Hi everyone. Today we will discuss about 5 why technique, the wisdom of 5 why. 5 why टेक्निक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज और रियल कॉज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। 5 why टेक्निक को डेवलप किया था ताइची ओनो ने, जिनको फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। अब टोयोटा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। टोयोटा वर्ल्ड की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और टोयोटा अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के कारण ऑल ओवर दी वर्ल्ड फेमस है। सारी कार मेकर्स उनको उनकी लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कारण एडमायर करते हैं। टोयोटा ने सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं दिए दुनिया को, बल्कि बहुत सारी ऐसी बिजनेस टेक्निक और मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए जो अदर मैन्युफैक्चरर्स आज भी यूज़ करते हैं। टोयोटा की ऐसी और भी आप स्ट्रेटेजी और भी आप ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, द टोयोटा वे। इसके अंदर सारी डिटेल है कि टोयोटा ने टेक्निक कैसे डेवलप की है और कौन कौन सी टेक्निक है जो टोयोटा ने डेवलप की है और आज भी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। 5 why टेक्निक भी उनमें से एक टेक्निक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि 5 why टेक्निक होती क्या है। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं तो आपको क्या करना है कि बैक टू बैक 5 बार वाई क्वेश्चन पूछना है आपके टीम मेंबर से, आपके वर्कर से या खुद से। जिस भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट है और अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो आपको 5 बार वाई क्वेश्चन पूछना है, जिससे कि आप उसके रूट कॉज तक पहुँच जाएंगे। जैसे इसको समझता मैं एक एग्जाम्पल से जो कि ताइची उन्होंने खुद ने दिया था। एक बार जब उनकी फैक्ट्री में एक मशीन काम करना बंद कर देती है तो वो उनके एम्प्लॉय को बुला के उनसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं और रूट कॉज का पता करते हैं। तो वो जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से 5 क्वेश्चन थे जिससे कि वो एक रूट कॉज तक पहुँच जाते हैं उस प्रॉब्लम के। नंबर 1 जो वो क्वेश्चन पूछते हैं अपनी टीम से, वाई डिड द मशीन स्टॉप, जिसका आंसर उनके एम्प्लॉय देते हैं, देयर वॉज एन ओवरलोड एंड द फ्यूज ब्लू। वाई वॉज देयर एन ओवरलोड, वो सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, द बेयरिंग वॉज नॉट सफिशेंटली लुब्रिकेटेड। अब वो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वाई वॉज इट नॉट लुब्रिकेटेड सफिशेंटली। तो उनका एम्प्लॉय फिर आंसर करता है कि द ल्यूब्रिकेशन पंप वॉज नॉट पंपिंग सफिशिएंटली। वाई वॉज इट नॉट पंपिंग सफिशिएंटली। जो उनका एम्प्लॉय है वो आंसर करता है कि द शेफ्ट ऑफ द पंप वॉज वॉर्न एंड रैटलिंग। वो फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं पांचवा कि वाई वॉज द शेफ्ट वॉर्न आउट। तो वो आंसर करता है उनका एम्प्लॉय कि देयर वॉज नो स्ट्रेनर अटैच्ड एंड मेटल स्क्रैप कॉट इन। जिससे कि वो लास्ट क्वेश्चन के थ्रू पता करते हैं कि जो एंड प्रॉब्लम ही, जो सारी प्रॉब्लम है उसकी जो रूट कॉज थी वो ये था कि जो स्ट्रेनर था वो अटैच नहीं था और उस स्ट्रेनर के कारण ये सारी दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट होते जा रही थी। लेकिन उन्होंने 5 why क्वेश्चन टेक्निक का यूज़ करके उसके रूट कॉज का पता लगाया और उसको वहाँ से सॉल्व किया। उन्होंने उसको टेम्प्रेरी सॉल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने उसको रूट कॉज का पता लगाया और फिर वहाँ से सॉल्व किया ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो। और आप भी आपके बिजनेस में कभी भी अगर आप एक कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। 5 बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई, आप आपकी टीम से या खुद से, और आपको अपने आप जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल कॉज है उस प्रॉब्लम का, उसका पता लग जाएगा और आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये सुनने में तो बहुत सिंपल और ईजी लगती है, शायद इसीलिए हमारा इस पर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपके बिज़नेस में तो आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं आपके बिज़नेस में इस टेक्निक के। इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि आप जब रूट कॉज का आपको पता चल जाता है तो आप उसके जो सिम्टम है प्रॉब्लम के, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए। अगर आपको पहले से पता है कि ये सिम्टम से कुछ प्रॉब्लम होने के तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम अकर ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली उनको, तो आप उनको ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि वो मिस्टेक रिपीट ना हो। नंबर 2 जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको 5 लेयर मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम के, कि जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग लेयर है। जैसे आप पहला क्वेश्चन पूछोगे तो एक लेयर, सेकंड पे दूसरी लेयर, ऐसे करके आपको 5 लेयर मिल जाएगी। तो आप जो सबसे डीप की लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके कारण अपने आप ऊपर की जो लेयर्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लेयर बाय लेयर उसको सॉल्व करना पड़ता और शायद वो बार बार होती, तब आपको पता चलता है कि उसके रियल कॉज या रूट कॉज क्या है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रूट कॉज ये है और आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को अटैक कर सकते हैं। अब तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपको रूट कॉज पता होगा तो आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ के परमानेंट सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आप टेम्प्रेरी टॉप लेयर को सॉल्व करेंगे तो आप टेम्प्रेरी सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, और टेम्प्रेरी सॉल्यूशन अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और प्रॉब्लम असल में सॉल्व हुई नहीं है।
क्योंकि जब तक आपको डीप लेयर का पता नहीं है, जो रीज़न है, असल रीज़न है प्रॉब्लम का, वो नहीं पता, तब तक आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका कॉस्ट भी बचाता है अगर आप एक परमानेंट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो। अब इस टेक्निक के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे इस टेक्निक के कुछ डीमेरिट्स होंगे क्या, कुछ डिसएडवांटेज होंगे क्या? हाँ, तो डेफिनेटली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो 5 वाई टेक्निक है, ये 5 ब्लेम टेक्निक में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई प्रॉब्लम होती है और आप आपके एम्प्लॉय या वर्कर्स या टीम मेंबर से पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, तो हो सकता है वो एक दूसरे पे ब्लेम करे और ये एक 5 वाई टेक्निक 5 ब्लेम टेक्निक में कन्वर्ट हो सकता है, एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये ना स्टार्ट हो, कोई एक दूसरे पे ब्लेम ना करे, आप ऑब्जेक्टिवली उसको पूरा देख पाए और जो रियल कॉज है, रूट कॉज है, उसको समझ पाए और उसको सॉल्व कर पाए। ये ना हो कि एक दूसरे पे सब ब्लेम करने लग जाए और उसके कारण से जो पूरी प्रोसेस है उसको ही आपको हटाना पड़े या उसका जो रियल रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए था वो ना मिले। और इन डिसएडवांटेज को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? आप आपका सिस्टम टॉलरेंट बना सकते हैं कि अगर कोई किसी पे ब्लेम कर भी रहा है, अगर कोई ह्यूमन एरर है, अगर आपके किसी टीम मेंबर या आपके किसी वर्कर से मिस्टेक होती है, तो आप आपके सिस्टम को टॉलरेंट बना सकते हैं कि अगर किसी ने एक फ़र्स्ट टाइम मिस्टेक की तो हम उसको टॉलरेट करेंगे और देखेंगे कि उसको सुधार कैसे सकते हैं, और ये इंश्योर करेंगे कि वो मिस्टेक वो रिपीट ना करे। आप इसको ह्यूमन ओरिएंटेड से सिस्टम ओरिएंटेड बना सकते हैं ताकि सिस्टम के थ्रू आपका ऑपरेशंस हो, आपकी चीज़ें चले और ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। और अगर होती भी है तो आपका सिस्टम इतना टॉलरेंट है कि आप फर्स्ट टाइम में उसको कंसिडर करेंगे और सेकंड टाइम में ये इंश्योर करेंगे कि वो रिपीट ना हो। इस वीडियो से शायद आपको 5 वाई टेक्निक समझ आ गई होगी और आप इसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप और इस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप द लीन स्टार्टअप बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़े डिटेल्ड में दिया हुआ है इस स्ट्रेटेजी के बारे में, इस टेक्निक के बारे में। Thank you for watching the video. If you like the video, then you can subscribe to our channel. And goodbye. See you in the next video.